नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक अच्छे क्वालिटी शेयर की बात करेंगे जिसमें मुझे लग रहा है कि हम लोगों को पैसा बन सकता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आज जो है बर्जर पेंट की। तो बर्जर पेंट की मैं आज जो है चार्ट को अपने यहाँ पे लगा लिया हूँ। और चार्ट को यहाँ पे लगाने के अलावा आज हम लोग इसके पहले फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो इस शेयर ने अभी इसको अगर हम लोग देखते हैं कि यस 1 ईयर के अगर हम लोग उसमें देखें तो एक साल में इसने हमें 18% के निगेटिव रिटर्न दिए हैं। मतलब कि अभी तक इसमें 20% का घाटा होता अगर आप एक साल पहले इस शेयर को इस शेयर में पैसे लगाए होते। तो अभी देखते हैं कि अभी ऐसा क्या क्या चल रहा है। तो अभी इस स्टॉक का देखो पी 48.46 का है और सेक्टर का पी अभी 38 है। तो सेक्टर के पी के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो ये शेयर थोड़ा सा महंगा लग रहा है क्योंकि पी ज़्यादा है। और प्राइस टू बुक इस शेयर की 9.92 है। डिविडेंड 0.74% ये शेयर देता है। और आरओई यहाँ पे 21.71% की आरओई दिखा रही है। तो जो कि काफ़ी अच्छी आरओई मानी जाती है। और इसका 52 वीक लो अपना 439 का है और 629 इसका 52 वीक मतलब एक साल का हाईएस्ट प्राइस अभी 629 है और लोएस्ट प्राइस अभी 439 रुपये चल रहा है। तो ये अभी इस स्टॉक का करंट में जो सिनारियो है उसकी मैंने बात किया। सॉरी। अभी हम लोग देखते हैं कि इसने जो है रिवेन्यू इसका क्या चल रहा है। तो रिवेन्यू पे अगर हम लोग बात करेंगे तो रिवेन्यू में अभी डेकोरेटिव में इसका 85% का कंट्रीब्यूशन है और इंडस्ट्रियल मतलब जो इंडस्ट्री वगैरह को सप्लाई करता है उसमें इसका 15% है। तो डेकोरेटिव मतलब जैसे कंज्यूमर के केस में इसका 85% है। तो दोनों ही मतलब अच्छा एलोकेशन मेरे को लग रहा है क्योंकि कंज्यूमर का अपने यहाँ पे काफ़ी डिमांड रहता है पेंट सेक्टर में। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। और लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में ही इसका कंजम्पशन करीब करीब 94% है और अदर में ये 6% का करता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में अभी जो रूरल सेक्टर है वहाँ पे अभी इसकी काफ़ी ग्रोथ आनी बाकी है ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए मेरे को ये कंपनी अच्छी लग रही है। अभी इसका फाइनेंशियल अगर हम लोग देखें तो फाइनेंशियली देखो अगर पहले हम लोग ईयर ऑन ईयर की अगर बात करते हैं तो मार्च में इसका ये देखो जो ग्रीन कलर है वो रेवेन्यू बता रहा है और ब्लू कलर में हमें प्रॉफिट दिख रहा है और डेब्ट हमको येलो कलर में दिख रहा है। तो अगर हम लोग रिवेन्यू की बात करें पहले मार्च 2023 से मार्च 2024 की तो देखो 10,568 और 11,119 मतलब रिवेन्यू में ज़्यादा कुछ खास मतलब बढ़त नहीं दिखाई दे रही। और अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में 859 करोड़ का प्रॉफिट इसका मार्च 2023 का था और 1168 इसका प्रॉफिट मार्च 2023 में सॉरी 24 में है। तो प्रॉफिट के मामले में काफ़ी कंपनी आगे दिखती है। और कंपनी ने देखो अपना डेब्ट रिड्यूस किया। सबसे अच्छी बात यह है इसकी मतलब मार्च 2023 में डेब्ट इसके ऊपर 768 करोड़ का था जो इसने अभी डेब्ट रिड्यूस करके मात्र 205 करोड़ का कर दिया है। तो क्योंकि इस कंपनी का डेब्ट रिड्यूस हुआ है इसलिए मतलब ये अच्छा लग रहा है अभी जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। और अगर हम लोग शेयर होल्डर की बात करें तो देखो इसमें प्रोमोटर के पास करीब करीब 75% के अप्रॉक्सीमेट मतलब 74.99% इसमें प्रोमोटर का स्टेक है। एफआईआई में इसमें जो है 6.98% का है सितंबर में। और अभी जून का अगर करें तो एफआईआई की जो जून के बाद अगस्त जून जुलाई अगस्त सितंबर मतलब इस क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में अपनी एफआईआई ने इसमें जो है बिकवाली की है 0.53% की। और ईयर ऑन ईयर बेस पे एफआईआई ने इसमें 3.91% के माल बेचे हैं। लेकिन जितने इसमें देखा जाए कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसने जून में इसका 7.52% की इसमें स्टेक थी अभी वो बढ़ के 8.74% हो गई है। और रिटेल हमारे जो उसमें लेस देन 2 लाख शेयर होल्डर इसके रिटेल के हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो इसमें एफआईआई और रिटेल दोनों ने इसमें बिकवाली की है। लेकिन जो अपना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जिनको बिजनेस की समझ अच्छी मैं बोलूँगा वो इसमें भी पैसा लगा रहे हैं क्योंकि अभी इसमें रिवेन्यू ग्रोथ नहीं आई है इसलिए कंपनी इन भावों पे आपको देखते हुए मिल रही है। अभी हम लोग पीयर पे कंपेयर करें तो देखो पीयर में यहाँ पे बर्जर है, कंसाई है, एक्जो नोबेल और इंडिगो पेंट है। तो उसके रेफरेंस में देखो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 55,000 करोड़ का है जो कि एक अच्छा मतलब मैं बोलूँगा कि मार्केट कैप है इसका।
और उसके बाद अपनी जो कंसाइन एरोलेक है, और इसके बाद इसका P48 का है। तो इंडिगो पेंट से इसका P कम है, लेकिन बाकी दो से ज़्यादा है। और ROC के मामले देखा जाए तो इंडिगो पेंट और ये ऑलमोस्ट इक्वल है, बाकी दो का ROC कम है। डेब्ट पर इक्विटी बोलोगे तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसकी क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है बाकी कंपेरिजन में, तो ये थोड़ा सा P इसमें ज़्यादा रह सकता है। तो ये इसके फंडामेंटल एनालिसिस है। और इवेंट में अगर हम लोग देखें तो इसका क्वार्टरली जो रिजल्ट आया है वो नवंबर 5 को आया है, और ये जो है 3.5 का इसने डिविडेंड दिया था अगस्त 5 में, जिसकी एक्स डेट थी। तो ये इसके फंडामेंटल है। तो क्योंकि अभी इसमें जो दिख रहा है कि थोड़ा सा इसके जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल तो देखो रिवेन्यू ग्रोथ आ रही है, मतलब अगर आप मार्च 2022 से मार्च 2023 में कंपेयर करेंगे तो आएगा, लेकिन उसमें अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखूं कि रिवेन्यू ग्रोथ कितना आया है, तो अभी के उसमें 11,199 माइनस 10,568, और इसमें आप डिवाइड करो 10,568 से इंटू 100, ये करिए तो इसमें करीब करीब सेल्स ग्रोथ इसकी ईयर ऑन ईयर करीब अप्रोक्सीमेटली 6% की है। तो क्योंकि 6% की जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम है, इसीलिए ये शेयर ने 1 ईयर के जो अपना रिटर्न है उसमें इसीलिए निगेटिव आ रहा है। हालांकि इस कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा दिखाया है, तो ये है कि कंपनी मतलब अंदर से थोड़ा सा मजबूत लग रही है, और उसके साथ ही इसने डेब्ट भी कम किया है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे को ये कंपनी अच्छी लगती है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये कंपनी की वेबसाइट में मैं गया, तो यहाँ पे देखो कंपनी जो जो कारोबार करती है यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी क्या क्या काम करती है। वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन बताती है बनाती है बेसमेंट के, रूफ के, सनकेन के, कंक्रीट के एक्सटीरियर प्रोडक्ट में इसके देखो तो लग्जरी इंटीरियर इमल्जन है, सिल्क ग्लैमर मैट, सिल्क ग्लैमर हाई, मतलब बहुत सारे इसके प्रीमियम प्रोडक्ट हैं। और अपने इंडिया में इसका बिजनेस काफ़ी मेरे को अच्छा मतलब दिख रहा है। और इंटीरियर वॉल कोटिंग है, एक्सटीरियर वॉल कोटिंग है, पुट्टी एंड सीमेंट पेंट है वो उसमें भी है, प्राइमर भी है, इनेमल्स भी है जो इंडस्ट्रियल यूजेज में लगते हैं, और वुड फिनिश में भी है, ये वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन में भी है। तो मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी मेरे को अच्छे लग रहे हैं। कलर में देखो टेक्सचर कलर, कलर कैटलॉग आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब बिजनेस इसका मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से आप इसकी जो है कंपनी के बारे में और भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। वेबसाइट में जाने का मतलब यही होता है, जिससे आप लोग भी थोड़ा सा वेबसाइट देखेंगे तो कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, और कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या क्या सोल्यूशन देती है, तो इसको आपको एक ओवरव्यू मिलेगा। तो वहाँ से आपको एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आएगी कंपनी की। तो आप यहाँ से जाके इसका जो है कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। बिजनेस में जाओगे तो उसमें देखो क्या क्या डिटेल आती है, डिस्कवर इनोवेटिव पेंट सोल्यूशन, और भी नीचे जाके आप स्क्रॉल डाउन करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इंडस्ट्रीज विद पेंट सोल्यूशन में एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन में देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, इसके केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर में है, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी को भी ये सप्लाई करती है, मिनरल्स एंड मेटलर्जी है, जनरल इंडस्ट्रियल में भी इसके पेंट यूजेज होते हैं। तो मतलब आप किसी कंपनी के एनालिसिस करने के लिए आपको उसकी वेबसाइट से अच्छी कोई जगह नहीं होती है, तो आप उसकी कंपनी की वेबसाइट जरूर देखो। कोटिंग में है, एग्रीकल्चर कोटिंग है, प्रोटेक्टिव कोटिंग है, ऑटोमोटिव कोटिंग है जो अपने ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं, पाउडर कोटिंग है जो नॉर्मल हम लोग सीट मेटल में देखते हैं तो वहाँ पे पाउडर कोटिंग किया जाता है, तो वो भी है। तो मतलब इसके मतलब पेंट में इसके पास ऑलमोस्ट सभी सोल्यूशन है। तो काफ़ी मेरे को मतलब ये अच्छी लगती है। ऊपर से हमने यहाँ जैसे देखा कि मार्केट कैप भी अभी इसका 54,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली है, तो मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा है। तो ये बेसिकली एक मिड कैप कंपनी मतलब मेरे को लगती है, मिड टू लार्ज कैप ही इसको बोलोगे बेसिकली। तो अपन मतलब इस लार्ज कैप कंपनी में क्या है कि आपका जो कैपिटल है वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट रहता है। तो ये कंपनी की अभी हम लोग बात देख लेते हैं कि थोड़ा सा चार्ट वार्ट के हिसाब से कैसा लग रहा है। तो चार्ट में देखो, अगर आप देखोगे कि ये कंपनी ने अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2000, मैं और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ,
तो अगर आप इसको 2000 के इर्द गिर्द देखो तो इसका यहाँ पे भाव करीब 30-32 रुपए था, और 2012 में इसका 30-32 रुपए का भाव था। यस, यहाँ पे। और इसने यहाँ पे आप जाके देखो तो करीब करीब 750 के भाव देखने को मिल गए हैं 2021 में। मतलब जस्ट 9 साल की पीरियड में इस कंपनी ने जो है इन्वेस्टर को करीब करीब 21 टाइम्स के अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न दिए हैं। तो यानी कि आप सपोज करो कि अगर इसमें 100 रुपए लगाए होते 2012 में, तो 2012 के बाद 2000 आपके 21 यानी 9 साल बाद ही आपके वो 100 रुपए 2100 रुपए बन जाते हैं। तो इतना तगड़ा रिटर्न तो नॉर्मल दूसरी जगह आपको एफडी या प्रॉपर्टी में मेरे ख्याल से बहुत, एफडी में तो खैर नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी में कोई ऐसी जगह होती है जो आप ली होते हैं और वहाँ कोई एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट आ जाता है या कोई बहुत बड़ा एम्स खुल जाता, तो हो सकता है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी में आपको रिटर्न मतलब हो सकता है कि मिल जाते, लेकिन इतने तगड़े रिटर्न मतलब मुझे नहीं लगता है कि, बट हो सकता है कि वहाँ मिल जाते तो अलग बात है। क्योंकि 9 साल में प्राइस मतलब 21 गुना आपका पैसा बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस कंपनी को आप लोग देख सकते हैं। और शेयर अभी क्या है कि मतलब करेक्शन मोड में घूम रहा है। मतलब एक यहाँ पे नीचे आया देखो, अभी जब जब से ये शेयर यहाँ 2021 के बाद इस शेयर ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, ऐसे अभी मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है बेसिकली। तो अभी क्योंकि मार्केट में एक गिरावट भी आई है, उसी के चक्कर में इस शेयर ने देखो अगर हम आप लोग देखोगे तो रिसेंट में जस्ट 30 सितंबर को इसका जो भाव था 629 के लगभग था, और वहां से अभी ये शेयर 474 रुपए के लगभग चल रहा है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो थोड़ा सा मैं कैलकुलेट कर लूँ। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपको 520 ये जो अपर प्राइस है वहाँ वो आपको लगाना है 629, और माइनस में आपको करना है 476 अप्रॉक्सीमेटली अपन लोग कर रहे हैं, और डिवाइड बाई 629। तो मतलब 24-25% की गिरावट इस कंपनी में आपको जस्ट 1 से 1.5 महीने के भीतर आती हुई दिख गई। तो देखो दोस्तों, ये जो स्टॉक मार्केट होता है यहाँ पे ऐसे ही होता है। जब आप अगर यहाँ देखोगे तो ये शेयर बड़ा भी था, ऐसे जून में ये था 440 रुपए के आसपास था, और जुलाई अगस्त सितंबर मतलब 3 महीने में ये करीब करीब आपको 35-40% बढ़ भी गया था। और अभी क्योंकि इन्वायरमेंट खराब है अपना ग्लोबली, जो है प्रॉब्लम चल रही है, टेंशन चल रही है, और अपने इंडिया में भी अभी ऐसा कुछ खास तो है नहीं, तो इसीलिए ये कंपनियों में फिर से गिरावट आई। और मार्केट पिछले, जैसे मैंने आपको अपने निफ्टी फिफ्टी के जो एनालिसिस वापस मैंने किया कि मार्केट अब ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी है तो मार्केट में गिरावट आनी है। तो जब गिरावट आएगी तो सारे शेयर गिरते हैं, तो उसी टाइम पे आपको मौका देख के चौका मारना है कि मुझे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करने से मेरे पैसे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों को एक गुड क्वालिटी की कंपनी मतलब 2-3 सालों के लिए लेनी हो, तो उनको इसी टाइप के शेयर देखने चाहिए कि जिनमें जो है कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हों, प्रमोटर अच्छे हों, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए आपको देखो इस कंपनी को आप वीकली लेके जाओ और देखो ये शेयर मतलब चलता ही जा रहा है, ऊपर चलता ही जा रहा है। तो ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन इस टाइप के शेयर अगर आप लेते हो तो आपको नॉर्मली मतलब 2-3 साल का मूड बना के इनमें जाना चाहिए। क्योंकि 2-3 साल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप हो सकता है ले लोगे तो फिर जैसे आप ये देखो कि यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो अब ये हो सकता है कि ऐसे मूव करे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो ये मतलब एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको इस टाइप के शेयरों को लेने की। तो मेरा जो पर्पज ही है कि आप लोगों के सामने अच्छी कंपनियां पेश करूं जिनके बिजनेस अच्छे हों, जिनमें मतलब फ्यूचर में अभी इनमें ग्रोथ है। अभी देखो मेन अगर आप पेंट सेक्टर की बात करें तो हम लोगों को जैसे पता है कि ये जो कुमार मंगलम बिरला जी हैं, उनके एक पेंट कंपनी ओपस नाम की आ रही है। तो वो उसका एक अभी इन कंपनियों में मतलब क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि इनके जो पेंट की डिमांड है वो इनका बिजनेस खा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनियां खत्म हो जाएंगी, वो जियो वाला हाल नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जियो जब आया तो उसने पूरे इंडस्ट्री में डिसरप्शन कर दिया था। तो जियो का केस मुझे लगता है कि यहाँ नहीं होना चाहिए और उसमें भी देखो जो टॉप सेक्टर के थे वो तो मतलब सस्टेन कर ही गए। आप जियो को टाइम में देखो तो भारतीय एयरटेल भी खड़ा रह गया, और वोडाफोन आइडिया थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम अभी चल रही है, तो उसकी भी एक दिन एनालिसिस शेयर करेंगे तो उसमें क्या होने की संभावना है। तो
लेकिन मेरे को लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया वाला हाल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि एक तो बिरला ग्रुप नॉर्मली इस टाइप की डिसरप्शन पे बिलीव नहीं करता है, और वो अच्छी बिजनेस प्रैक्टिस के लिए वो लोग जाने जाते हैं, ये मेरा परसेप्शन है। तो उसी का इम्पैक्ट तो है, क्योंकि अभी सपोज करो कि 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था तो 3 कंपनी में बट रहा था, अब एक उसमें एक और आएगा और वो इन लोगों से बड़े स्केल पे आएगा, तो इनको अगर 20 रुपए पहले प्रॉफिट हो रहा था तो हो सकता है कि उसके यहाँ से इनको 14 रुपया हो, 12 रुपया हो, तो इनका बिजनेस तो वो खाएगा। लेकिन कंपनी ये काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, प्रमोटर इसके अच्छे लग रहे हैं और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो आप इस कंपनी को मतलब लेने के लिए तो मैं बोलूँगा नहीं, आप इसको एक बार देख सकते हैं कि आपको ये कंपनी अगर अच्छी लगती हो, आप वो एनालिसिस कर लें। अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो तो आप वो उससे भी कंसल्ट करें, खुद भी आप मतलब इसके बारे में पढ़ें। अगर आपको आपको इसका बिजनेस समझ में आ रहा हो कि हाँ मुझे अपने इंडियन इकोनॉमी में मैं जो है पॉजिटिव हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं हमारा जो पेंट की डिमांड है, घरों में अपना रियल एस्टेट सेक्टर चलेगा, तो पेंट की डिमांड डिमांड भी आगे बढ़ती रहती है। तो आपको इस टाइप की कंपनियों को मेरा पर्पज ये है कि जैसे आपको ये बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो बड़ी कंपनी के बारे में जानकारी करते रहते हैं और इस टाइप की कंपनी के बारे में उनको पता नहीं होता। तो यहाँ पे मैं कंपनी लाता हूँ और अपनी एनालिसिस करता हूँ। आप और आपको मतलब अगर शॉर्ट टर्म के नज़रिए से भी सपोज करो कि किसी को ये कि मैं 3 महीना से 6 महीने के बीच में मैं लेना चाहता हूँ, तो देखो आपको अभी 476 का प्राइस चल रहा है और आपको ये जो स्टॉप लॉस है ये वाला, बेसिकली इसमें 400 मतलब ये जो ये वाली कैंडल है, ये यहाँ पे कैंडल आपको दिख रही है ये वाली, इस कैंडल का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा जो कि 404 रुपये है। तो आप बेसिकली 398 का एक स्टॉप लॉस इस पे लगा के इस टाइप के शेयरों को आप देख सकते हो। तो इसमें टारगेट आपको तो क्या है कि टारगेट इसमें आपको ये वाले 750 के रेट आपको आगामी मतलब 2 साल के भीतर इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आपको 2 साल तक जो है पेशेंस रखने की जरूरत है। अभी जो मार्केट चल रहा है इसमें इसी टाइप के शेयरों को आपको लेके और निवेश करना चाहिए। और बाकी तो आपकी मर्जी, देखो पैसा आपका है तो आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है ये तो आपके ऊपर ही रहेगा। मेरा काम है कि आप लोगों को जो मुझे लगता है कि कहाँ आपका पैसा जाना चाहिए वो आपको एक बार ध्यान दिलाना है कि आप इन चीज़ों को देखते रहें। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, और फिर किसी वीडियो में किसी नए स्टॉक की बात करेंगे जिससे आप हम लोगों की जो पोर्टफोलियो वो थोड़ा सा मजबूत बने रहें। और एक डिस्क्लेमर देखो, मैं आप लोगों को ये भी देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो शेयरों की बात करता हूँ उनमें हो सकता है कुछ शेयर मेरे पास हो और हो सकता है मैं कुछ आगे ले भी लूँ, या अगर हैं तो उनको मैं बेच भी सकता हूँ। तो मेरा कोई ये इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको ये शेयर को खरीदवा कर अपने शेयर बेच दूँ। मेरा इंटेंशन ये रहता है कि गुड क्वालिटी के स्टॉक आपको जब मार्केट में गिरावट आए तो आपको होल्ड करने चाहिए, लेने चाहिए और लेके रखना चाहिए। लेके रखने का मतलब ये है कि आपको 2 साल 3 साल के पर्सपेक्टिव से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पैसे काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। हालांकि आप लोग बोलोगे कि सर आप 2 से 3 साल में बोल रहे हो, तो ये तो शेयर पिछले 2 साल से समझ लो कि 2021 में ये शेयर का दाम 700 था और अभी तो 450 चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे बताते तो इसमें तो हमारा घाटा ही होता। तो दोस्तों देखो, एनालिसिस का फायदा यहीं पे आता है। मैं आपको ये शेयर इस जगह पे नहीं बोलता ना लेने के लिए, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वहीं पे तो जो एनालिस्ट हैं या जो जिनको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है वहाँ वहाँ पे ही उनकी जो इन्वेस्टिंग स्किल वहीं पे काम आती है। जब अपने को लगता है कि हाँ इसमें अब ले सकते हैं, मतलब इसमें लेने का पर्पज यही है कि आपका टाइम बचना चाहिए और आपको पैसा बनना चाहिए। तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये शेयर को यहाँ पे हम आप लोगों को बोल ही नहीं सकते कि आप यहाँ पे ले लो। तो आपको वो शेयर तभी बोला जाएगा जब लगेगा कि नहीं आपका जो पैसा है वो पैसा मतलब डाउन साइड में थोड़ा सा कम रहे, अप साइड में आपको ज़्यादा मिले। और जब आप लें तो उसके बाद आपको ये सब इंतज़ार न करना पड़े, क्योंकि ये जो इंतज़ार करने की प्रॉब्लम है ये इन कंपनियों के बेसिकली फंडामेंटल के ऊपर आती है। फंडामेंटल जब आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं फिर से ओपन करूँगा इसको जिससे आपको थोड़ा सा एक फिर से ओवरव्यू मिले। तो बर्जर पेंट, यस। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में हमने यहाँ पे देखा भी है
कि ये जो शेयर है वो शेयर इसीलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पे जो इसके अ, आप देखो यहाँ पे 8,762 है, यहाँ पे 10,568, तो यहाँ रिवेन्यू ग्रोथ तो है लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आई मार्च 2022 से और मार्च 2023 के बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है, कंपनी के पास डेप्ट में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। लेकिन आप अगर यहाँ से यहाँ देखो तो यहाँ पे 5 से 6% का इसमें अप्रॉक्सीमेटली ग्रोथ आया है। अब तो ये ग्रोथ तो आया लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट में अगर मैं आपको कैलकुलेट करूँ तो देखो प्रॉफिट में कितने परसेंट की बढ़ोतरी दिखी है। 1168 माइनस 859 और डिवाइड बाई 859 मतलब इंटू 100 करिए तो आपको 35% का इसमें प्रॉफिट जंप आता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और कंपनी के डेब्ट भी रिड्यूस होते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से अब सिचुएशन इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो मतलब ऐसा नहीं कि ये कंपनी को आपको यही बोल दिया जाएगा कि यहाँ ले लो, यहाँ से आपका मतलब हम लोग ये सब चीजें देखते हैं कि कब कंपनी में रेवेन्यू में ग्रोथ आई तो प्रॉफिट में आया कि नहीं, प्रॉफिट में ग्रोथ आई तो रिवेन्यू में ग्रोथ आ रही कि नहीं आ रही, या फिर इन दोनों अगर ये सिचुएशन है तो इन फ्यूचर क्या हो सकती है। तो वो पर्सपेक्टिव से ही हम लोग मतलब एनालिसिस करते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से आप अगर एक अच्छी कंपनी का शेयर देखना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा सेक्टर हो सकता है, और इसमें कंज्यूमर डिमांड भी है। और अपने यहाँ पे तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम लोग घर अपना 2 साल 3 साल 5 साल में एक बार तो पेंट रिनोवेशन कराते ही हैं। तो ये सेक्टर मतलब काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और जैसा कि मैंने बताया कि इन सब की वजह से ही अगर आप यहाँ देखोगे तो ये कंपनी ने पिछले 9 सालों में पैसा अपना 21 गुना किया, मतलब 9 सालों में पैसा 21 गुना हो गया, आपके 100 रुपए 2,100 रुपए हो गए अप्रोक्सीमेटली। तो इसी टाइप के कंपनियों को आपको चूज करना है जिनमें मतलब अभी 1-2 साल से शेयर बढ़े ना हो और अब आगे बढ़ने वाले हो। तो अच्छी एनालिसिस का जो यूज है वो यहीं पे काम आता है कि आपको कौन सा लेना है। आप अगर न्यूज बेस सुन लोगे तो न्यूज बेस में पता नहीं कौन सा शेयर कब आप ले लोगे, वो आपको मतलब देखना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि एक बार आप इस कंपनी को आप देख सकते हैं, और लेने के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म के नज़रिए से लेते हो तो आपका ये 476 है तो 400 का अप्रॉक्सीमेटली आपको लेना चाहिए। क्योंकि मैं इस स्टॉप लॉस को आपको नहीं बोलूंगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको बोलेंगे खरीदने के लिए और बोलेंगे कि ये वाले स्टॉप लॉस रख लो, ये वाले यानी 440। तो ये देखो मार्केट आजकल इतनी स्मार्ट है कि उसको पता है कि लोग कौन सा शेयर कहाँ पे ले रहे हैं, उनके क्या स्टॉप लॉस हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि ये ग्राफ केवल मुझे दिख रहा है और आपको दिख रहा है। तो मार्केट को भी ये दिखता है, और मार्केट में जो लोग हैं बहुत स्मार्ट हैं और उनके पास पैसा भी है और दिमाग भी है हम लोगों से ज़्यादा। तो उसी के पर्सपेक्टिव में हम लोग अपना स्टॉप लॉस ऐसे डिसाइड करते हैं कि जिसको मार्केट में जब तक कोई बहुत बड़ा भूचाल ना आए तब तक वो जो है स्टॉप लॉस ना ब्रेक हो। तो उसी कॉन्टेस्ट में आपको मैंने ये वाला स्टॉप लॉस बताया है, ये वाला यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक छोटा सा हैमर टाइप का दिख रहा होगा आपको। ये यस, ये इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह आप देखो, ये थोड़ा सा चार्ट को अगर मैं जूम करता हूँ तो वो पॉइंट बेसिकली उधर शिफ्ट हो जा रहा है, ये वाला यहाँ पे इस जगह। तो आपको ये वाला स्टॉप लॉस रखना है, जब तक ये स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं होगा तो मतलब इस मार्केट में आपको बने रहना बेसिकली। ये यस, मतलब 395 इसका बहुत ही तगड़ा स्टॉप लॉस है, अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो आपको फिर टेम्परेरी बेस पे निकल जाना है। लेकिन जिस दिन ये स्टॉक दोबारा 400 के ऊपर अगर जाके क्लोज हो जाए तो आप फिर से इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आप इस शेयर में एंट्री मार सकते हैं। तो यही मेरे को इस शेयर के बारे में आज आप लोगों से डिस्कशन करना था। मेरा पर्पज यही है कि आपके जो पोर्टफोलियो हैं उसमें ऐसे स्टॉक रहने चाहिए कि जिनमें मार्केट गिरे तो वो कम गिरे। अब आप बोलोगे कि सर आप तो ऐसा बोलोगे मार्केट गिरे तो कम गिरे, तो आप ये तो शेयर आप बताए और ये तो 25% ही गिर गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना कि मैंने आपको ये शेयर यहाँ पे नहीं सजेस्ट किया ना, क्योंकि यहाँ पे सजेस्ट करने मुझे दिख रहा था कि अभी इसमें गिरावट आ सकती है। अपनी एनालिसिस का पर्पज तो यही है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपको बोलता भी तो उसके हिसाब से मैं आपको कोई स्टॉप लॉस भी सजेस्ट करता। तो मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे ना बता के ये शेयर यहाँ बता रहा हूँ। मेरा जो आप चैनल देखोगे तो चैनल को लगभग 1 महीना हो गया। तो 1 महीना का मतलब चैनल अप्रॉक्सीमेटली यस यहाँ पे बना था 15-16 अक्टूबर के आसपास, 13 अक्टूबर, यस
13 अक्टूबर के आसपास मैंने चैनल बनाया था, उस समय इसका रेट 580 था। तो तब मैंने आपको इस शेयर की बात नहीं की, मैं शेयर अभी इस शेयर की इस समय बात कर रहा हूँ कि अभी ये शेयर जो है थोड़ा सा सस्ता भी लग रहा है, और इसमें आपको मतलब आगामी जो है डाउन साइड रिस्क भी कम हो गया है, और अब आप इसको देख सकते हैं। तो आपका अगर 2 साल का नजरिया है, तो 1 साल का मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि 1 साल का बोलूंगा फिर आप पैनिक करने लगोगे कि सर 1 साल 1 साल। और दूसरा चीज मैं बोलूंगा कि देखो, लोगों को क्या है ना कि आज की डेट में इंट्राडे करने का शौक चढ़ गया है कि मैं आज खरीदूं, आज ही 200 कमा लूं, 500 कमा लूं। तो उसमें देखो आप हमेशा लॉस करोगे। 5 बार आप पैसा बनाओगे, और छठी बार आपका जो पैसा जाएगा वो पूरे 5 दिन की मेहनत लेकर चला जाएगा। तो आप ये चीज जितनी जल्दी समझ जाओगे उतने जल्दी अच्छा रहेगा। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। लॉन्ग टर्म का मतलब जो है 1 साल 2 साल एक अच्छा मतलब पीरियड होता है, ये कोई इतना लॉन्ग नहीं है कि आप 10 साल 20 साल की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप इतना पैसेंस नहीं रख सकते हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की तरफ तो नहीं जाना चाहिए। फिर आप ट्रेडिंग करते रहो, ट्रेडिंग में आप पैसा बनाओ कमाओ, वो आपका जो स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस चैनल का मोटिवेशन ये है कि मैं आपको सही डायरेक्शन दे पाऊँ, और अपनी जो एनालिसिस है कब शेयर कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, किसको हम होल्ड कर सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस रखने हैं, तो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की अब तक की, वो मैं आप लोगों से फ्री ऑफ कॉस्ट में सजेस्ट करता हूँ। मेरा पर्पज ये है कि जो छोटे रिटेल निवेशक हैं वो भी शेयर मार्केट में पैसा कमाएं और अपनी लाइफ को ठीक कर पाएं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, और फिर किसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फिर आऊँगा। और इस चैनल में आप लोगों ने को अपने इस चैनल में इतना प्यार दिया, आपके लिए मैं आप लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके जो भी फ्रेंड शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उनको आप ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं देखने के लिए, क्योंकि इस चैनल में आपसे गुड क्वालिटी के हम शेयर की बात करते हैं। अगर आप किसी शेयर में फंसे हुए हैं जिनमें आपका ऑलरेडी मतलब पैसे 50% 60% डाउन है, तो अगर आपको उन शेयरों के बारे में समझना है तो मेरे को कमेंट में लिख सकते हो। तो मैं आपके कमेंट के लेके और उस शेयर पे मेरी क्या एनालिसिस मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। तो इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएं, दूसरे लोगों तक पहुँचाएं, जिससे लोग सही डायरेक्शन में जा पाएं और शेयर मार्केट से पैसे कमाएं। तो दोस्तों, और आपका अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि ये मेरे को डिस्क्लेमर देना पड़ता है, अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप एक बार उससे भी कंसल्ट कर लें इन शेयरों में निवेश करने से पहले, क्योंकि पैसा आपका है। मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा आपके बैड डिसीजन की वजह से डूबे। हालांकि मैं इसकी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको एक अच्छे स्टॉक की बात करूँ, लेकिन देखो शेयर मार्केट सब कुछ है, ये सब डिपेंड करता है कि करंट सिनेरियो अपना ग्लोबल कैसा चल रहा है, डोमेस्टिक कैसा चल रहा है, और उसके साथ गवर्नमेंट का हमारे क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बाद प्रमोटर हमारा कैसा है, कहीं उसकी निगाह में तो अब फ्रॉड का करने का तो नहीं मन में सोच रहा है। तो ये तमाम चीज़ों का ये मिक्सचर होता है शेयर मार्केट। तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। आज जो चीज़ अच्छी है हो सकता है कल वो चीज़ अच्छी ना रहे, या जो कल आज चीज़ खराब है हो सकता है वो कल अच्छी बन जाए। तो जैसा भी मेरा व्यू होगा इन शेयरों पे जो मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ उनको मैं आपसे शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम। लेकिन जो मैं स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, जैसे इस शेयर को आप अगर निवेश करते हो, तो आपका फाइनेंशियल एडवाइस से आपको तो कंसल्टेशन लेना ही चाहिए। उसके बाद जो मेरा व्यू है कि भाई, मेरा व्यू यही कि आपको ये जो शेयर था मैंने जैसे आपको बताया पीछे, कि आपको इसमें स्टॉप लॉस बेसिकली 395 का है लॉन्ग टर्म। तो 395 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। अब आप बोलोगे कि ये तो सर करीब करीब आप 20% नीचे बोल दिए, क्योंकि 476 का 20% कितना होगा? यस, 20% नीचे स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर आप 476 का 20% देखोगे तो स्टॉप लॉस तो है, लेकिन 476 देखते हैं कितने परसेंट का नीचे का स्टॉप लॉस है। 476 इंटू 20%, यस, और माइनस 476, यस यस, करीब करीब मैंने आपको 15 से 16% का स्टॉप लॉस दिया है। लेकिन आप ये तो सोचो कि 476 वाला स्टॉक मतलब इन लेवलों को ऊपर जाएगा, तो आपको रिटर्न भी तो लगभग लगभग डबल के हैं। तो अगर आपका पैसा, एक तो मैं बोलूँ कि ये स्टॉप लॉस बहुत रेयर ही टूटेगा। ये स्टॉप लॉस देने का मतलब यही है कि ये वाला स्टॉप लॉस है ये नॉर्मली टूटेगा नहीं। लेकिन मार्केट में कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है तो फिर आपको एक रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपने लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। जहाँ पे भी जाओगे वहाँ रिस्क है। हम लोग अगर बस से चलते हैं तो भी वहाँ रिस्क है, हमारा कोई पर्स चुरा सकता है, हमारे कोई लड़ाई हो जाए तो छुरा भोग सकता है। और आप अगर बाइक चला रहे हो तो वहाँ पे भी रिस्क है, आपका टायर पंचर हो सकता है, बाइक से आप गिर सकते हो।
अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो वहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आपसे कोई वहाँ पे कब्जा कर सकता है, या गवर्नमेंट आपसे उसको दोबारा अपने अधिग्रहण में ले सकती है आपकी जमीन। आप सोना खरीदते हो तो सोना को आपका कोई चोर उचक्का डाकू चोरी कर सकता है। तो मतलब बिना रिस्क के तो कहीं कुछ है नहीं, ये तो आपको मन में रखना है। तो इन्वेस्टिंग में देखो एडवांटेज यही है कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल पैसे लगा देने हैं और इतना ही रिस्क लेना है। 395 रुपए का जो मैंने आपको बताया ये वाला, आप इतना भी नहीं ले सकते हो, तो फिर आपको तो देखना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। और बिना रिस्क के तो कहीं गेन है नहीं। तो खैर जो भी है, मैं आपको मतलब डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा मोटो ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सीखना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर ये वाले स्टॉप लॉस आप लगाओगे और मार्केट में थोड़ी बहुत भी नॉर्मल करेक्शन आ जाएगी, तो स्टॉप लॉस को तो मतलब आसानी से टूट ही जाएगा। तो आपको थोड़ा सा बड़ा सा स्टॉप लॉस लगाना है। और मैं तो बोला हूँ कि आपने अगर इस शेयर में सपोज करो कि आपने यहाँ लगा दिया, आपको अगर 1-2% नीचे मिले, आप मतलब आप यहाँ से देखना शुरू कर सकते हो। नहीं कि मैंने आज बात किया तो आप कल ही जाके ले लो, आप इसको वॉच लिस्ट में लगा लो। आपको अगर ये 2-5% और नीचे मिलता है तो आप देखते रहो, ले लो। लेकिन ठीक है, टारगेट मैंने आपको बताया कि आपको ये सब टारगेट मतलब आने वाले 1 से 2 सालों के भीतर ही आपको इनके ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तब आपको लगेगा कि यार मैंने हाँ क्या बात की थी और आप आज कहाँ चल रहे हैं। जो लोग मुझे जानते हैं तो उनको पता है कि मैं किस टाइप के शेयरों की बात करता हूँ और उनके रिटर्न कैसे मिलते हैं। अब जो अभी नए जुड़े हैं, क्योंकि चैनल में सब्सक्रिप्शन भी है, आप लोगों के प्यार की वजह से बहुत बढ़ रहे हैं, तो नए नए लोग भी आ रहे हैं। तो अभी उनको तो देखो कॉन्फिडेंस उतना जल्दी तो आएगा नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे और बता रहा हूँ यहाँ पे। तो उनको देखो इन शेयरों को लगा के वॉच लिस्ट में रखना है, 3 महीना 6 महीना फॉलो करना है। उसके बाद जब रिटर्न आने लगेंगे तो उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आपको इस टाइप के शेयरों को अपने वॉच लिस्ट में इमीडिएट डाल लेना चाहिए। क्योंकि ये शेयर ऐसे है ना कि क्या होता है कि आप देख रहे हो कि गिरने में इतने दिन लगाया, लेकिन एक अच्छी न्यूज आई और अगर लगेगा लोगों को नहीं अब पेंट सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी, तो एक एक दिन में शेयर 20-20% का परसेंटेज मारते हैं। एक दिन 20% मारेगा, दूसरे दिन फिर 20% मारेगा, तो आपका ये शेयर जो है ऑलरेडी इन भावों के ऊपर चला जाएगा। तो ये मतलब मैंने बहुत बार देखा है। आप जो पुराने लोग इसमें जुड़े हैं उनको भी ये चीज़ पता है, उनको उनको तो कुछ नहीं चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। जो नए नए जुड़ रहे हैं उनको उनके लिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ। तो आप इस टाइप के शेयरों को वॉच लिस्ट में जरूर लगाएं। और फिर मैं बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस को आपको थोड़ा सा लंबे व दूर वाले लगाने हैं, क्योंकि 15-20% का रिस्क है, लेकिन गेन भी तो आपको 100% का मिल रहा है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी इन कंपनियों में अच्छा दिखता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस शेयर को देख सकते हैं। और फिर जैसा आपका मैंने बोला कि कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे आप कंसल्ट जरूर कर लें बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टॉक। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। फिर किसी नए वीडियो में फिर किसी नए स्टॉक और सेक्टर एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सबका थैंक यू। और आपके जो फ्रेंड हैं उनको ये चैनल पे एडवाइस कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन करने के लिए। और आज इतना ही, थैंक यू।